Today we will discuss one term, patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus. ये मैं सिर्फ ओनली एक टर्म बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को इस टर्म के बारे में पता नहीं है। ये पीडियाट्रिक के अंदर आती है बेटा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस का मतलब है कोई दो आर्टरी का कॉम्बिनेशन है, टू आर्टरी कंबाइंड हो रही है। टू आर्टरी कौन कौन सी कंबाइंड होंगी बेटा? पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा कनेक्टेड बेटा ड्यूरिंग व्हेन द बेबी इज इनसाइड ऑफ द यूट्रस या इनसाइड द बूम, बेबी की पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा कनेक्टेड होते हैं। जब ये बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसके बाद इन दोनों का कनेक्शन बंद होके, और कनेक्शन बंद होना चाहिए क्योंकि फीटल सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फीटल सर्कुलेशन के बाद जब बेबी बाहर आ जाता है तो एडल्ट सर्कुलेशन जब स्टार्ट होता है तो उस एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर डक्टस आर्टेरियोसिस नहीं होता। मींस आर्टरी और एरोटा का जो कॉम्बिनेशन है वो बंद होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर, कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज के अंदर वो बंद नहीं होता है, ओपन रह जाता है या थोड़ा बहुत ओपन होता है। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस यदि बिलो 1.5 mm ओपन है तो उसको स्मॉल बोला जाता है, और मॉडरेट में 1.5 to 3 mm और लार्ज के अंदर 3 mm। ये हुआ बेटा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में फोरामेन ओवल होता है। ये फोरामेन ओवल कभी सभी ओपन रह जाता है, कंजेनाइटल एनोमलीज के रूप में डेवलप हो जाता है, जिससे कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन मींस जब वो, अरे भाई पहले वो फीटल सर्कुलेशन में था तो उस हिसाब से ब्लड बहता था। अब बेबी जब बाहर एनवायरमेंट में आ गया है तो अब स्टार्ट हो गया एडल्ट सर्कुलेशन। जब हम मां के पेट में थे तो हमारे फीटल सर्कुलेशन था, जब हम मां के पेट से बाहर आए तो हमें स्टार्ट हो गया एडल्ट सर्कुलेशन। तो एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर वो फोरामेन ओवल क्लोज होना चाहिए, लेकिन वो कभी सभी क्लोज नहीं होता, ओपनिंग रह जाती है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जब वो लेके आती है तो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर छेद है तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा उसके संग मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, जिससे कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्निया हो सकता है, साइनोसिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब यदि हमारे ब्लड के अंदर यदि CO2 की मात्रा ज्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन के संग कैसे कंबाइंड करेगा? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी की प्रॉब्लम अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज आपको समझ में आई? कोई टर्म यदि आपसे पूछे व्हाट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस मींस इट इज फाउंड इन द फीटल सर्कुलेशन दैट इज कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। ठीक है बेटा? इन फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना क्योंकि फीटल सर्कुलेशन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं पीडियाट्रिक के अंदर फीटल सर्कुलेशन पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं शॉर्टली बता दूंगा, लेकिन फीटल सर्कुलेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बेटा? तो ये चीज समझ में आई आपको, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है? बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।